हेलो। आज हम लोग पुनः जो भारत और उसके पड़ोसी देशों में सामान्य जागरूकता वाले पार्ट में आज का टॉपिक भारत एवं विश्व के खेल देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि खेल है, संबंध कप एवं ट्रॉफियाँ। हॉकी से जो है रंगास्वामी कप। हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं संबंधित ध्यान से। हॉकी में रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महिला के ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला है, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। फुटबॉल में देखिएगा डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, मर्डेका कप। ये इतनी ट्रॉफी फुटबॉल से। क्रिकेट में देखिएगा रणजी ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी। यार टेबल टेनिस में जयलक्ष्मी कप महिला, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष, बर्ना वेले कप। आज बैडमिंटन में देखिए नारंग कप, अमरदीवन कप, चड्ढा कप। बास्केटबॉल में नेहरू कप, फेडरेशन कप, बंगलुरु कप। पोलो में पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, एजार कप। गोल्फ से संबंधित बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, डनहिल कप। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक होते हैं खिलाड़ी, 15। रग्बी फुटबॉल में 15। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7 प्लेयर, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 8 होते हैं प्लेयर। चलिए और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, तो कौन सा था स्थान, यूनान था आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह स्थान जहां पर ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी यूनान था। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए 6 अप्रैल 1896। ओलंपिक रिंग में रंग होते हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल, यानी कि 5 रंग होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं ना। ओलंपिक झंडे में रिंग्स हैं 5 5, ये छह जो रिंग्स होते हैं छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस शहर में आयोजित किया गया। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड है माइकल फेल्प्स के नाम। ओलंपिक में किस खेल में भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक मिला, तो हॉकी में मिला है। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं तो कौन है आपके, केदी जाधव थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में वेट लिफ्टर थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर टोक्यो 1964 था। गोल्फ खेल को रियो ओलंपिक 2016 में 100 साल से ज्यादा समय के बाद शामिल किया गया है। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए पहला पदक जीता था साक्षी मलिक ने। दक्षिण गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वर्ष 1956 में। वर्ष 1984 में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थी। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। खेल के संदर्भ में एसएजी का पूर्ण रूप क्या है, साउथ एशियन गेम। एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीता था, एथलेटिक्स में। ब्रिज अपनाई जाने वाली तकनीक है, कुश्ती में। लोना किस खेल से संबंधित है, कबड्डी। कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द हॉकी से है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसे हॉकी का जादूगर जादूगर कहते हैं तो कौन था, वो मेजर ध्यानचंद थे जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वह प्रथम वर्ष जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था वर्ष 1975। रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है, हॉकी में। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी से है। बेटन कप हॉकी से। सुल्तान जोहर कप हॉकी के साथ है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो हॉकी से है। आगा खा कप हॉकी से है। बैठने की क्षमता क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में है, पाकिस्तान में है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था, 1877 में। पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था, भारत ने। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, वेस्ट इंडीज ने। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट है। बीसीसीआई की संरचना और कार्यप्रणाली में लोढ़ा समिति ने परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। बेंड योर बैक बैक वाक्यांश का प्रयोग क्रिकेट से किया जाता है। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई वर्ष 2008 में। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे, तो रवि शास्त्री ने।
हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध कपिल देव ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है? इंग्लैंड को। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया इंग्लैंड में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे कुशापति विजय आनंद गजपत राजू। विजय नगरम के महाराज कुमार। पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। बाराबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाईचुंग भूटिया। कौन थे भैया? बाईचुंग भूटिया। ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में। रोवर्स कप फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेजबान देश था उरुग्वे। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा है? फुटबॉल के साथ। इंडियन सुपर लीग, ठीक है। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल है। फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट को सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता? मोहन बागान ने। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में प्रकाश पादुकोण ने किसे हराया था? लीम सोई किंग को। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। उबेर कप किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन। ड्यूस शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से। बर्डी शब्द जो है गोल्फ से है। जीव मिल्खा सिंह जो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। राइडर कप जो है गोल्फ से है। भारत में उत्पन्न हुआ खेल है कौन सा? शतरंज। स्मैशर शब्द जो है वॉलीबॉल से है। शब्द डबल फॉल्ट टेनिस से है। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं? 4। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1877 में। हाफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है। स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग से है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मल्लखंब एक पारंपरिक भारतीय खेल जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे को विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। किस खेल के साथ कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? नौका दौड़। डर्बी ट्रॉफी जो है आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपका? बेसबॉल है। कौन सा है आपका? बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो शब्द है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ आगामी खेल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगामी खेल आयोजन देखते हैं। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान इटली में होगा। चौथा युवा ओलंपिक खेल 2026 सेनेगल में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूके में हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। एशियाई खेल देखिए 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझोंग चीन में हुआ। 20वां एशियाई खेल जो है 2026 नागोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। तीसरा एशियाई युवा खेल 2022 शांताउ गुआंगडोंग चीन में हुआ। फुटबॉल से देखें फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 दोहा कतर। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यूएसए मैक्सिको कनाडा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यानी कि भारत में। और आगे देखते हैं यहाँ पे 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में जो चल भी रहा। 8वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया। 8वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका। 9वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। 9वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। 10वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 भारत तथा श्रीलंका। 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया। 11वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। 10वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत। 12वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2030 इंग्लैंड आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड। 15वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 भारत तथा बांग्लादेश। एथलेटिक 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 यूजीन अमेरिका। 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 पंचकुला हरियाणा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 भोपाल मध्य प्रदेश।
हॉकी में देखते हैं जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत, महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड। और आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख भारतीय अनुसंधान, ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारत केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, रमण अनुसंधान संस्थान बंगलुरु, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कोलकाता, वो सॉरी लखनऊ, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में है। और आगे देखते हैं, भी बहुत सारे हैं यहाँ पे अनुसंधान संस्थान। प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, भारतीय चीनी कानपुर, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा, केंद्रीय चावल शोध कटक ओडिशा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरगट्टा बंगलुरु, आईसीएआर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, आईसीएआर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशुधन संबंधी देशीय अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान नामकुम रांची, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, आईसीएआर समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय के नई दिल्ली, अधिशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोच केरल, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय संस्था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई 1883, भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता 1890, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर 1990, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया 1969,
भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड 1982, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून 1981, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई 1962, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई 2003, राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली 1992, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट नोएडा एनसीआर 1998, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड 1992, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली 1974, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत भवन नामक बहुकला केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र जो है भारतीय शहर में स्थित, कहाँ, भोपाल में, भारत कला भवन भोपाल में। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बंगलोर में, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ है आपका, पुणे में है। कहाँ मुख्यालय है, पुणे में। और आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित दिल्ली में। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित, देवलाली में। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान तूतुकुड़ी में स्थित है। अंटार्कटिका प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। वह शहर जहाँ त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित हैदराबाद। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित इज्जतनगर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित नई दिल्ली में। केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पूना में। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है धनबाद झारखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित ट्राम्बे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थित नई दिल्ली में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है बंगलुरु में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है देहरादून में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कानपुर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित कटक में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित कोलकाता में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। भारतीय खगोल संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, फिलीपींस में है। आइए अब कुछ देखते हैं हम लोग, लेखक पढ़ते हैं पुस्तकें वाला। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में देखेंगे। क्या प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके लेखक थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कालिदास भारत का कालिदास को भारत का शेक्सपियर। कालिदास की पुस्तकें हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, कल्हण राजा रंगड़ी कलहर की है, ठीक है। महाभारत, वेदव्यास, रामायण, वाल्मीकि, हास्यचरित, कादम्बरी, बाणभट्ट की, शाहनामा फिरदौसी, आईन अकबरी, अकबरनामा, अबुल फजल की, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम की, किताब उल हिंद अल बरूनी की है, गोदान, गबन, करमभूमि, रंगभूमि, सेवातन प्रेमचंद की है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये जो है आपकी महात्मा गांधी की पुस्तक है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, द पॉलिटिक्स अरस्तु की, ओरिजिन ऑफ स्पीच चार्ल्स डार्विन, एज यू लाइक इट रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की, प्रेम वाटिका रसखान की, मृच्छकटिकम शूद्रक की, कामसूत्र वात्स्यायन की है, दाय भाग जीमूत वाहन की है, दश कुमार चरितम अवंती सुंदरी दंडी की है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, साहित्य लहरी सूरसागर सूरदास की है, गीतांजलि गार्डनर चित्रांगदा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की, भारत भारती मैथिली सेनगुप्त की है, मुद्राराक्षा विशाखदत्त, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, अष्टाध्यायी पाणिनि, गीत गोविंद जयदेव की, उत्तर रामचरित मालती माधव जो भवभूति की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, रमैनी सबद बीजक, ठीक है, सबद रमैनी बीजक कबीरदास की, कितनी नावों में कितनी बार अगे की, डाडा दादा कॉमरेड यशपाल की, ब्रोकन विंग्स गोल्डन थ्रेशोल्ड ये आपकी सरोजनी नायडू की पुस्तक है। आइए और सारी पुस्तकें देखते हैं, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं यहाँ पे, ठीक है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री, चरित्रहीन, देवदास, शरद चट्टोपाध्याय, इंटरनल नेशन, इंदिरा गांधी, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की है, रिपब्लिक, प्लेटो की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की है, इग्नाइट माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम की, लज्जा, फ्रेंच लवर, तस्लीमा नसरीन की है, सोमनाथ, द मेनी वॉइस ऑफ आर हिस्ट्री, रोमिला थॉपर की है, राजनीति की रपटीली राहें, संसद में 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ओट मोस्ट हैप्पी ने अरुंधति राय की है,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला के रस मंडी नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना का भातुदत्त हैं। सरपेंट एंड द रोप नामक उपन्यास राजा राव ने लिखा। देवदास उपन्यास रचन चट्टोपाध्याय। किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निम्नलिखित में से कौन सा एक कथात्मक कार्य जो कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएस में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बीजा की प्रतीक्षा, यू आर यूनिक, डॉक्टर बी जे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन द्वारा लिखी। प्राचीन भारतीय पाठ राजद रंगनी कल्हण की। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी द्वारा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। द नेम्स एक झुम्पा लाहिड़ी, द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज झुम्पा लाहिड़ी, ट्रेन टू पाकिस्तान कौन है लेखक? खुशवंत सिंह हैं। मालगुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक है। चोखेर बाली रविंद्रनाथ टैगोर की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की। द सीक्रेट ऑफ द नागास अमित त्रिपाठी की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी सोनिया गांधी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। यूनाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। A suitable boy Vikram Seth, half girlfriend Chetan Bhagat, 5 point someone, what not to do, 8 IIT नामक पुस्तक चेतन भगत ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद टू महात्मा गांधी। इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम एपीजे अब्दुल कलाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय। अनटचेबल पुस्तक को मुल्कराज आनंद ने लिखा है। स्वामी विवेकानंद द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज नामक पुस्तक के लिए मैरी लुइस बर्ग। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक। 2018 में आ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखकों का संग्रह? महात्मा गांधी। आ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक खुशवंत सिंह। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ पुस्तक लिखी? विक्रम सेठ। इंडिया शाह रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन ऑन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक शशि थरूर। द बुद्धा एंड हिज धम पुस्तक के लेखक बी आर अम्बेडकर। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक सरोजिनी नायडू। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव हैं। आइए और कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास आर के नारायण द्वारा। गोदान मुंशी प्रेमचंद। एक्सेस ऑन गीता अरविंदो घोष। 5 point सम्मन चेतन भगत। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। द पुस्तक द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कुलदीप नैय्यर। शतरंज के खिलाड़ी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की एक लघुकथा पर आधारित है। पुस्तक वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। द थ्री मस्कीटियर्स पुस्तक जो है अलेक्जेंडर ड्यूमॉस ने लिखा। ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखक तस्लीमा नसरीन है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास डेनियल डेफा ने लिखा था। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक मार्गरेट मिशेल हैं। 12 ईयर्स आ स्लेव नामक पुस्तक किताब के लेखक सोलोमन नाथ ऑफ पायरेट हैं। एज यू लाइक इट नामक पुस्तक विलियम शेक्सपियर। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म बेनजीर भुट्टो। हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा था जेके रोलिंग ने। द अरेबियन नाइट्स पुस्तक रिचर्ड बर्टन ने। रोमियो और जूलियट विलियम शेक्सपियर। द डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो हैं। लाइफ ऑफ पाई यन मार्टिन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। इन चैंट्रिंस ऑफ फ्लोरेंस सलमान रुश्दी का। यह प्रसिद्ध युक्त किसने लिखी था? आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जॉन कीट्स की है। पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति एंजल्स एंड डेमन्स उपन्यास लिखा था डैन ब्राउन ने। द ग्रेट गॉट्सबाय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पे
अगला यहाँ पे पुरस्कार एवं विजेता, बहुत बढ़िया बढ़िया पुरस्कार और विजेता यहाँ पे। तो नोबेल पुरस्कार 2021 हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये हमें पढ़ना नहीं यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं। 54वां ऑस्कर पुरस्कार श्रेणी सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कूड़ा निर्देशक सिवान को मिला था, इसको भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा। नहीं, 2022 का है, आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, अभी हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखिएगा, सबसे पहले जो देविका रानी को मिला था, ठीक, सबसे पहले जो देविका रानी को मिला था, फिर अभी जो है मिला है किसको 2022 में, वहीदा रहमान को। ध्यान रखिए किसको मिला, वहीदा रहमान को। भारत में से सम्मानित व्यक्ति जो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपाल, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट, इनको सबसे पहले 1954 में मिला था। उसके बाद किन लोगों को मिला, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखिएगा, देविका रानी, वीरेंद्र सरकार, पृथ्वीराज कपूर, पंकज मलिक, मनोज कुमार, कसीना थुनी, विश्वनाथ, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। इसमें देख लेते हैं, भारत रत्न से पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, ये पहली महिला है, इनको ध्यान रखिए, पहली महिला को भारत रत्न सम्मान इंदिरा गांधी को मिला था 1971। खान अब्दुल गफार खान, सीमान गनी, ये प्रथम विदेशी थे, ठीक है, इनको मिला था 1987। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मरणोपरांत नेल्सन मंडेला 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1991, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी मरणोपरांत, गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा असफ अली मरणोपरांत 1997, अरुणा असफ अली को मरणोपरांत मिला। लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह का 2001, सचिन, रमेश तेंदुलकर सबसे कम उम्र एवं चिंतामणि नागेश रामचंद्र 2014 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को 2015 में, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख एवं भूपेन हजारिका 2019 में मिला था। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे पद्म पुरस्कार जो है 2022 नहीं देखना, 2023 वाले देखने, तो इसका भी हम एक बनाए दे रहा हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था 1965, आरडा कुजई को, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 में चिदम्बरा, हिंदी चिदम्बरा के लिए उनको पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उनके लेखक उर्वशी हिंदी के लिए मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। कृष्णा सोबती को 2017 हिंदी साहित्य के लिए मिला। अमिताभ घोष को 2018 अंग्रेजी साहित्य पहली बार दिया गया था। दामोदर मोजो को 2021 कोंकणी उपन्यास के लिए जो है दिया गया है। एक पुरस्कार का मैं वीडियो भी तुरंत बना रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला जो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अभी तक कितने लोगों को मिला है, विश्वनाथ आनंद, गीता सेठी, होमी डी मोतीवाला, पुष्पन कुमार, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर, जीतू राय, साक्षी मलिक को कुश्ती में देवेंद्र झांझड़िया, सरदार सिंह, विराट कोहली, मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, दीपा मलिक, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, बनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रामपाल, रानी रामपाल, नीरज चोपड़ा, मिताली राज, प्रिया श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं, ध्यान रखिए पूछा जाता है। अवनी लेखरा है, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत एवं कृष्ण, लवलीना बोरगर, रवि कुमार दहिया और सुमित अंतिल, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, पहला द्रोणाचार्य भलाचंद भास्कर को मिला था, ध्यान रखिएगा, भलाचंद भास्कर को मिला था रेसलिंग में। मुक्केबाजी में ओम प्रकाश भारद्वाज को, करण सिंह को एथलीट में, सुनीता शर्मा को क्रिकेट में, संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस में, धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव कुमार सिंह बॉक्सिंग, रमेश पठानिया हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी में मिला था, ठीक। विजय भालचंद पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती, योगेश माली मलखम, जसपाल राणा शूटिंग, गौरव खन्ना को पैरा। नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों प्राप्त, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब से मिला। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह अफगानिस्तान, ये लोग पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। द ग्रैंड ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन, ऑर्डर ऑफ जैद संयुक्त अरब अमीरात, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल रूस में, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनिशा बहरीन, लीजन ऑफ मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑर्डर ऑफ द ट्रक गैल्पो सम्मान भूटान में मिला था। अन्य प्रमुख पुरस्कार हैं, ये भी देख लो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2000 गीतांजलि श्री को मिला था, भारत पुस्तक टॉम ऑफ सैंड अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, ठीक। छठवां ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार सबसे फिल्म बरकत दक्षिण अफ्रीका दर्शन, ठीक है।
छठवां ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष फिल्म असुरासन को। आग रामानुजम पुरस्कार 2000 की मीना गुप्ता। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु। रॉयल गोल्डन ईयर में 31वां सरस्वती सम्मान 2000 प्रोफेसर रामदास मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह। प्रिज्य हस्तकला पुरस्कार 2022 डीवेडो फ्रांसिस केरे को मिला था, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पर्नेल सुल्वेन को, ये सब मिलते रहते हैं। और आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, ये हटाएं पुरस्कार वाला छोड़ो, पुरस्कार में नया भी पढ़ाऊंगा। हाँ, वह 2000, ठीक है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्वेरी। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि सीवी रमन थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के जो है उल्लेख में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। ये भी बात जो है ध्यान रखिएगा। और थोड़ा बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स यहाँ पे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य में भारतीय जिसने वर्ष 2014 नोबेल पुरस्कार शांत जीता था, कैलाश सत्यार्थी। वह 1915 वैज्ञानिक पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया। रिचर्ड विलिस्टर ने। अमर सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था शास्त्र में। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थियोडोर रूजवेल्ट। व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। व्यक्ति भारतीय मूल के थे और चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, हरगोविंद खुराना। संस्था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान करती है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ जो है रेडियो धनता संबंधी खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी मोयान है। प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वेरिजिस रिक्सबैंक पुरस्कार स्मृति में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया सीवी रमन को। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था डीके कर्वे ने। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय भी लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न प्राप्त करने वाले जिस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाए, कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है वो? एम विश्वेश्वरैया है वो। आइए, पुलित्जर पुरस्कार क्षेत्र में साधारण कार्य करने के लिए साहित्य एवं पत्रकारिता में भारतीय मूल के जिस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था, गोविंद बिहारी लाल को। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। भारत की सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जिस वर्ष में की गई 1961। भालचंद नेमाड़े को मराठी भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रतिभा रे को ओडिया भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध संपादक कवित्री रुचिशील लेखक इंदिरा गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लेखक ने 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। अमिताभ घोष 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्किम अच्युतम नंबूदारी को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम भानु थैया है। जिस भारतीय ने परिधान डिजाइन कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था, भानु थैया। 1982 की ऑस्कर विजेता गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंगल्सन ने। ए आर रहमान ने फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर की सबसे मौलिक स्कोर श्रेणी में ऑस्कर जीता था। गुलजार ने फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर के लिए इस सबसे मौलिक श्रेणी में ऑस्कर जीता था, ठीक है। मौलिक गीत में सबसे मौलिक गीत श्रेणी में पुरस्कार जीता था। रेशु फोगुट्टी ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की सबसे साउंड मिक्सिंग श्रेणी में पुरस्कार जीता था। 92 ऑस्कर पुरस्कार जिस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया गली बॉय। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष में आरंभ किया 1969 में। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है पद्म विभूषण। कर्ण मल्लेश्वरी को पद्मश्री मिला था 1999 में। परमवीर चक्र भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम 1967 में बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। क्या बदल के कर दिया गया इसको? शौर्य चक्र इसको कर दिया गया है। और देखते हैं यहाँ पे
प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान और तकनीक में, ठीक है, के एस कृष्णन को भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं अरुंधति रॉय। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार पहली बार वर्ष 1986 में प्रदान किया गया था। बी डी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स, ठीक है, निगमित कार्य प्रशासन एवं स्थायित्व के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। विधान चंद्र रॉय, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हरिवंश राय बच्चन को। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 में आरंभ किया गया था। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक नरसिम्हन राव है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद थे। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है। यह पुरस्कार विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार नाम से जान द्रोणाचार्य पुरस्कार। सहस्त्र रामानुजम पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिया जाता है गणित क्षेत्र में। प्रिज्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम आता है एमिल जेनिंग्स। 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार वातावरण क्षेत्र में दिया गया था। अब बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया यहाँ पे, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। भैया बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। पर्यावरण एक परिचय। आशय क्या था? परि प्लस आवरण यानी चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। भाषा फ्रेंच भाषा इन्वॉल्वमेंट, घिरा हुआ या घिरा। अर्थ है हमारे चारों ओर जो कुछ दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं को जैसे पेड़ पौधे वायु जल प्रकाश मिट्टी आदि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण किसी वस्तु या जीव के चारों घिरी भौतिक और हम जैविक दशाओं था उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से कहते हैं। घटक कौन है? अजैविक घटक में अजैविक घटक में स्थलमंडल, स्थलमंडल में स्थलाकृतियां, स्थलीय भौतिक संरचना। वायुमंडल में वायु, तापमान, वायुदाब, वायुमंडलीय गतियां। जलवायुविक दशाएं, जलमंडल, वर्षा, भूमिगत जल, सतही सागरीय। जैविक घटक में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष यूएनईपी द्वारा वर्ष 2022 में ओनली वन अर्थ थीम के तहत मनाया गया। वर्ष 2022 की मेजबानी स्वीडन ने की जिसका नाम प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप में सहन। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण कार्यक्रम ये सब चलाए गए हैं लोगों के द्वारा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम सम्मेलन। सबसे यूएनएपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 5 जून 1972। मुख्यालय नैरोबी केन्या। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में स्थापित इस संस्था के द्वारा दिया जाता। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। स्थापना 5 अक्टूबर 1948। मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता। IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। स्थापना 29 अप्रैल 1961। मुख्यालय मार्गेट, स्विट्जरलैंड। प्रतीक है ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा, 16 सितंबर 1987। ओजोन परत के क्षरण को रोकना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। क्योटो प्रोटोकॉल, जापान, 11 दिसंबर 1997। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। रियो पृथ्वी सम्मेलन, ब्राजील, 1992। रियो डी जेनेरिया, सतत विकास एजेंडा 21 की स्वीकृति। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, 2002। सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन है विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल देना। और देखते हैं यहाँ पे
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO ने कोविड-19 कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया, जो कि चीन से पहला। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी में विकास में योगदान है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान में आर्द्रता होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 डिग्री आर्द्रता। मेघ बीजन में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य यौगिक है ठोस CO2 एवं सिल्वर आयोडाइड। ओजोन स्तर के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगा था जोसेफ फॉरमैन 1985 में। धारणीय विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है ब्रंटलैंड ने 1987 में। वनों को कहा जाता है हरे फेफड़े कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं CO2 के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं पेड़ पौधे। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। मूल रोमों में मृदा के चिपके रहने का कारण होता है पेक्टिन। पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं जल चक्र। मूल रोमों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है पारगम्य कला की तरह। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। मौसम विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र होता है इको मार्क। 1991 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पे। सतत व स्थायी विकास की अवधारणा संबंधित है नवनियतवादी अवधारणा से। स्थायी विकास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था IUCN ने विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता। धारणीय विकास किसके उपभोग की संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन में है। मानव पर्यावरण संबंधी एक संकल्पना धनात्मक है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी? ऑक्सीजन की। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया होती है कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल एवं बायोम। तो जीवोम क्या होता है? बायोम समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित परिस्थितिकी को बायोम कहते हैं। प्रकार देखिएगा स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। स्थलीय बायोम में वनी बायोम, घास प्रदेशी बायोम, टुंड्रा बायोम, मरुस्थलीय बायोम। वनी बायोम में विषुववर्ती, मानसूनी, टैगा, रूम सागरी। जलीय बायोम में सागरी बायोम, संक्रमणकालीन बायोम, अलवणीय स्वच्छ जलीय बायोम। समुद्र सागरी बायोम में खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, तटरेखा, बैरियर। संक्रमणकालीन बायोम में आर्द्र भूमि, कच्छ, मैंग्रोव, ज्वारनद मुख। और लवणीय स्वच्छ जलीय बायोम में स्थिर जल, तालाब, झील आदि। बहता जल, नदियां, झरने। आइए और आगे देखते हैं इसमें वो। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08%। छुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर तापमान में कमी आती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती। मध्यमंडल में प्राकृतिक प्रदेश में बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। शैवाल एवं कवक के मिलने से लाइकेन बनता है कहा जाता है म्यूटुअलिज्म। मानव जनित कृत्रिम जीवों का उदाहरण है कौन सा हो जाता है आपका? फसली भूमि है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है चरम अवस्था क्लाइमैक्स है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांत क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक क्षेत्र के प्रहोरण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती वहन क्षमता। अत्यधिक प्रजाति विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.036% है। कितनी है? 0.036% है। आइए सबसे लंबी तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे हैं। कोहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण तापीय प्रतिलोपन। पृथ्वी पर जो है पाला की उत्पत्ति का कारण तापीय प्रतिलोपन। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण वायुदाब प्रवणता। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर परत का नामकरण किया था टीज रेंज डी बोर्ड ने।
समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन तथा रेडान नोबल गैसें हैं। नोबल गैसों में वायु में नहीं पाई जाती। रेडान सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज है, फेल्सपार, ठीक है। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त खनिज है, पाइराइट। सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो किसमें मिलती है वो? समताप मंडल में मिलती है। किसमें मिलती है वो? समताप मंडल में पाई जाती है। और देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में। मध्य मंडल में तापमान पाया जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्थित अहमदाबाद। लघुत्तम वर्धन काल का जीवों में टुंड्रा। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र टैगा वन। रेंडियर किस व्यायाम का जंतु है? टुंड्रा। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई। जीव मंडल में जैविक भट्टी की ऊष्मा प्रदान किया जाता है मृदा के पतले आवरण को। जैव मंडल के अंतर्गत शामिल किया जाता है जैविक अजैविक संग्रह तथा ऊर्जा संग्रह को। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक। पार्थिव विकिरण होता है बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक यहाँ पे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होती है? जीवों तथा इनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी के पिता है अर्नेस्ट हैकल। ओइकस रहने का स्थान, आवास होता है। लोगोस अध्ययन कहलाता है, बाद में इकोलॉजी कहा जाने लगा। यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी अध्ययन के उपागम देखिएगा, सम पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी। सम पारिस्थितिकी में क्या था? किसी अनिश्चित परितंत्र में उपस्थित समस्त पादप एवं जंतु समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्व पारिस्थितिकी में किसी निश्चित परितंत्र में एकाकी प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अजैविक और जैविक। अजैविक में भौतिक घटक, कार्बनिक घटक। कार्बनिक भौतिक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडल, दाब, स्थलाकृतियां, ऊंचाई, ढलान, वायु। कार्बनिक जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आइए अब पढ़ते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी से संबंधित मुख्य शब्दावली, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नी नेस द्वारा किया गया। यह प्रकृति केंद्रित विचारधारा है, ठीक है। मानव केंद्रीय विचारधारा, मानव केंद्रीय विचारधारा है। सतही परिस्थिति जो मानव गहन परिस्थिति, इकोसोफी परिस्थिति संतुलन की विचारधारा। परिस्थिति निकेत क्या कहलाता? पर्यावरण में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है। प्रतिपादक है इसके जोनफ ग्रीनवेल्स हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे 17वीं पर्यावरण रिपोर्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। जारी करता केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तैयार की गई भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 17वीं प्रकाशन दिवसीय आधार पर प्रथम भारतीय वन स्थित रिपोर्ट वर्ष 1987 में। देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.09 मिलियन हेक्टेयर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में ISFR 2019 की तुलना में 2261 वर्ग प्लस किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने 3 राज्य आंध्र प्रदेश सबसे पहले पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है वन क्षेत्रफल में। प्रतिशत के रूप में वनाच्छादन वाले शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का भौगोलिक क्षेत्र 33% से अधिक वन आच्छादित है। 75% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित क्षेत्र लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। भारत वन स्थित को 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बना अधिक घने वन कितना है? 26.67। भौगोलिक क्षेत्र का 1.09। मध्यम खुले वन 4029.37, 1.67। खुला वन कितना? 8161.91, 3.39। कुल आपका कितना हो जाए? 14,817.89, 6.15। ध्यान रखिएगा झाड़ियां जिसमें से है 563.38, 0.23। सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले सोनभद्र में सबसे ज्यादा है 2436.75। फिर सेकंड नंबर पर लखीमपुर खीरी 1272.56, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट, ठीक है। फिर न्यूनतम वनावरण वाले 3 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। भदोही में सबसे कम है 3.71, मऊ, फिर मैनपुरी। ये ध्यान रखिएगा भदोही में सबसे कम है, ठीक है। भौगोलिक वाले इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। कुल भौगोलिक क्षेत्र
के प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश में देखिएगा। सबसे सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में। कहाँ है सबसे ज्यादा? सोनभद्र में 35.29, फिर चंदौली 21.78, फिर आपका चित्रकूट है 19.64, पीलीभीत है, फिर श्रावस्ती है आपका। आइए और आगे देखते हैं यहाँ पे। अन्य महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्रों व गलियारों और एशियाई शेर के निवास गिर वन में भी वनावरण का मूल्यांकन किया गया। बाघ गलियारों में वनावरण में 37.15 वर्ग किलोमीटर की दशक की वृद्धि, किंतु बाघ अभ्यारण्यों के वन क्षेत्र में 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान 20 बाघ संरक्षित वन क्षेत्रों में वृद्धि, जबकि 32 संरक्षित क्षेत्रों में कमी। बोक्सा, अन्नामलई तथा इंद्रावती बाघ संरक्षित क्षेत्रों में क्रमशः वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वन क्षेत्र का ह्रास क्रमशः कवल भद्रा तथा सुंदरवन संरक्षित क्षेत्रों में सर्वाधिक वनावरण। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में 96.83% पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश में नवीनतम रिपोर्ट में वनावरण में दशकीय वृद्धि संबंधी अध्याय भी शामिल किया गया। वनावरण में वृद्धि सभी प्रकार के वनों के लिए भिन्न भिन्न अत्यधिक घने क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आइए और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ब्यास संरक्षण रिजर्व। देखिए हरके बैजाल ये सब है ना। त्रिशुकुर वेटलैंड एंड कॉम्प्लेक्स आपका लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत के रामसर साइट फरवरी 2022 तक। ठीक है, ये रामसर साइट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत के। तो इसमें हम लोगों को उत्तर प्रदेश वाले रामसर देखने होंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं ये देखिए। उत्तर प्रदेश वाले रामसर हैं, देखिएगा। सांडी पक्षी, सरसई, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा ब्रिजघाट से नौरा, नवाबगंज पक्षी वन, पार्वती अर्गा, समान पक्षी, समसपुर पक्षी, बखिरावंजी और हैदरपुर। आगे हैदरपुर नवा है वो, मतलब यानी नया भी बनाया गया उत्तर। तो ये उत्तर प्रदेश के 10 जो है वेटलैंड है, ये आपको याद करना उत्तर प्रदेश के वाले। ठीक है, एक बार फिर देखिए उत्तर प्रदेश के वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सूसरो, ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोदा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सामान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, बखिरा वन्यजीव और हैदरपुर। हैदरपुर अभी नया बना है। चलिए और आगे पढ़ते हैं अब हम। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया जॉन बेनेट द्वारा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। समुदायों का कार्यक्रम जो पूर्णतः जो पूर्णक्रम पूर्णक्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता है शेयर कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है सागरी महासागर। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ईजे एजी टांसले 1935 में। जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सर्वप्रथम गहन परिस्थिति डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गांधी नेस द्वारा। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना का प्रतिपादन किया था जोसेफ ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत बागीचा। रामसर सम्मेलन संबंधित आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण से। राजस्थान में स्थित झील जो रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल सामा झील। पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षावन। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक है। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक उष्मा। सबसे छोटा छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम है। विश्व में सबसे विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र पर्णपाती वन है। स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद, तुलसी। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। गहरे सागर में चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी पद छाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। झील परिस्थिति में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन। किसानों का मित्र केंचुआ सांप है। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समझ जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी घट संघटक वनस्पति जीवाणु जानवर आदि। आहार श्रृंखला का सही क्रम है डाइटम, क्रस्टेशियम और हेरिंग। घास वन की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, शेर और जूं। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं
स्थूलदर्शी प्राणियों को उल्लिखित किया जाता है तृणवर्ग के रूप में। खाद्य श्रृंखला का क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। खास घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला सही क्रम है। घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प, बाज सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा सीधा। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला में नैपेंथिस कीटभक्षी पौधा का स्तर है, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का। पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एकदशीय होता है। किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। खाद्य खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? 10%। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडेमान। एकमात्र महाद्वीप जहां घास परितंत्र नहीं पाया जाता, अंटार्कटिका में। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं परभक्षी या प्रेडेटर्स कहलाते हैं। जीवी एवं जीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं हम घटक कहते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए अधिक ढलुआदार। पार्क लैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास पाई जाती है अफ्रीका में। हाथी घास पाई जाती है सवाना बायोम में। चैपल नामक झाड़ियां पाई जाती हैं कैलिफोर्निया में। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। एक संतुलन परिस्थितिकी तंत्र में जीवों में संख्या होती है, स्थिर होती है। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा जैविक पदार्थ। परितंत्र में मानव है सर्वाहारी। परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 90%। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को कहते हैं सहभोज्यता। लाइकेंस लाइकेंस तुमसे अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज यानी इनसे प्रदूषण कम होता है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, डीडीटी, सीसा का ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ। स्मॉग धुंध बनता है धुएंधार कोहरे से। लंदन धूम्र दिखाई देता है शीतकाल में सुबह के समय। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित है ओस्लो में। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO के कारण। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी यूक्रेन 1986 में। वायु प्रदूषण के सूचक हैं लाइकेन। सीवेज पर सीवेज प्रदूषण के सूचक हैं ई कोलाई जीवाणु। जल प्रदूषण के सूचक हैं डाइटम। जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई है बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल डीबी। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है 45 डेसिबल। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 में। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है चंबल घाटी के बेहड़ क्षेत्र है। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे आहार संग्रह के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है DDT। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है DDT का यानी कि डाइक्लो क्या होता है डाइक्लो डिफेनाइल ट्राइक्लोरिथेन। ठीक है। शैवाल ब्लूम संबंधित है सुपोषण का। गंगा का जल शुद्ध रहता है जीवाणु भोजी के कारण। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ओजोन परत के क्षण का सर्वप्रथम पता लगा था जोसेफ फोर ने 1985 इंग्लैंड ने। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है क्या होता है? मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। अम्ल वसा के उत्तरदायी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 व नाइट्रस ऑक्साइड N2। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशन ने। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती शान घाटी केरल में। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ था नीलगिरी में। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा रहा है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। 50 वर्ष से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उस कटबंधी वर्षा वनों में। प्रकृति एवं
संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक सूचियों में सम्मिलित की जाती संकटग्रस्त पौधों और पशु पक्षियों की सूचियां, पशु प्रजातियों की सूची। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वाश का विनाश। कौन सी कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई डिक्लोफेनिक सोडियम। भारतीय वन्यजीव अधिनियम के संबंध में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है शिकुआ है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन IUCN। स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वन्यजीव अभ्यारण्य में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों में। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वह है सिक्किम है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। असम में मानस अभ्यारण्य माना जाता है बाघों के लिए। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो 2 राज्यों में विस्तृत है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया वर्ष 1973 में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थल नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नीलगिरी की मेंढ नीलगिरी ताहर बकरियां पाई जाती इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया कच्छ की खाड़ी में। यूनेस्को के द्वारा माइंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी वर्ष 1971 में। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई ने जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मध्य प्रदेश मंडला में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव था जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 CH4 N2O SF6 CFC जलवाष्प। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश है चीन अमेरिका। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 1997 को अपनाया गया जबकि 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट DU। ओजोन छिद्र मानी जाती है 220 डॉप्सन यूनिट से। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई पाई जाती है उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उच्च अक्षांशों पर। ओजोन पर परत की औसत मोटाई होती है 300 डॉप्सन यूनिट है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु में। दम घोंटू गैस के नाम से जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO का ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था GW केंटमूर ने। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है समताप मंडल में। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती अल्ट्रावायलेट किरणों को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत से। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश टीम ने वर्ष 1985 में। ओजोन परत पृथ्वी को बचाता है अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। ओजोन विनाशक रसायनों के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित करने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस पहली बार मनाया गया 16 सितंबर 1995 को। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया था 19 दिसंबर 1994 को। ओजोन क्षरण पदार्थों को नियंत्रित करने की दिशा में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था वियना कन्वेंशन 1985। ओजोन छिद्र में ओजोन परत की चौड़ाई हो जाती 220 डॉप्सन से कम। ओजोन परत में ओजोन रहित भागों को कहा जाता है ओजोन छिद्र कहते हैं।
समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे कम होती है शिशिर ऋतु में। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु में होती है। समताप मंडल की ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है बसंत ऋतु में। उच्च अक्षांशों पर ओजोन परत की औसत ऊंचाई है 350 डॉप्सन। विषुवत रेखा पर ओजोन परत की औसत चौड़ाई है 260 से 270 डॉप्सन। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई पाई जाती है उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। ओजोन की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट सर्वप्रथम ओजोन क्षरण की जानकारी पर 1960 के दशक में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी तल पर पहुंचने से रोकती है। ओजोन पर पृथ्वी का रक्षा रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत की खोज की थी चार्ल्स फैबे था हेनरी बुसान ने। ओजोन का उत्पादन निर्माण और अवक्षय निम्नीकरण होता है समताप मंडल में। ओजोन का वायुमंडल में अधिकतम सांद्रण पाया जाता है 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच। अच्छा ओजोन पाया जाता है समताप मंडल में। खराब ओजोन पाया जाता है क्षोभ मंडल में। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाती है नवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा का बाहर स्वरूप जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही प्राकृतिक संसाधनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है नवीकरणीय ऊर्जा। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण कहलाता है बायोमास गैसीकरण। डामर का विकल्प है बायो एसफॉल्ट। सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य बना वर्ष 2016 में। देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम होता है सूर्य। गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संयंत्र है। ऊर्जा क्षेत्र स्रोतों में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल है। दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर है दीव है। वर्तमान में विश्व में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है जीवाश्म ईंधन। पर्यावरण में निम्नतम प्रदूषण करने वाला ईंधन है हाइड्रोजन है। भारत ने मैंने अपना प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया था 18 में 1974 को। बायोडीजल बनाने हेतु वनस्पति का उपयोग किया जाता है रतन जो जैट्रोफा का लुप्त प्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की लाल डेटा बुक प्रकाशित की भारतीय वानस्पतिक संरक्षण कोलकाता ने। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। अवर कॉमन फ्यूचर रामसर सम्मेलन संबंधित आर्द्र भूमि संरक्षण 2 फरवरी 1971 से कितने 2 फरवरी 1971 से संबंधित है आर्द्र भूमि सम्मेलन। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम रियो डी जेनेरो 1992 समृद्धि की सीमा के उदाहरण का प्रतिपादन किया गया था। क्लब ऑफ रोम में वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2030 तक। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण निर्धनता का उन्मूलन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई थी 30 जून 2008 को। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना उद्भूत हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोड। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ सतत जैविक प्रदूषण। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा की। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका गठन रियो डी जेनेरिया में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। एजेंडा 21 संबंधित सतत विकास से पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में पर्यावरण मंत्रालय स्थापित किया गया था वर्ष 1985 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य नाम से जाना जाता है छाता विधान। ग्रीन पीस हरित शांति पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ अक्टूबर 2010 से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। स्थापना वर्ष 1980। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ लखनऊ में अवस्थित है। तो ये पूरी तरह से जो चैप्टर था कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से भारत और उसके पड़ोसी देश वाला सामान्य जागरूकता का। आइए आपके 10 नंबर दोनों वीडियो देख लीजिए आपके 10 नंबर आपके पक्के हैं।